हाय हेलो सत श्री अकाल नमस्कार आदाब। मैं हूं नमिता सचदेवा। आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी एंड टुडे वी हैव विद अस टू वेरी टैलेंटेड एक्टर्स फ्रॉम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि आजकल हर वेब सीरीज में वो छाए हुए हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नवीन कस्तूरिया एंड रूही सिंह हु आर विद अस राइट नाउ। नवीन, रूही, वेलकम टू पंजाब केसरी। कैसे हैं Thank आप? you Thank so you. much. Thank That you was so the much, best Namita. introduction ever. अच्छा, ऐसा भी? हाँ. तो we have with us थैंक यू सो Namita, जो मच। कि best journalist है. Oh, thank you so much. It's an honor to receive this compliment from you all. Well, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नवीन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मतलब इससे पहले कि मैं रनअवे लुगाई की बात करूं, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि आपकी जो लुगाई है बेसिकली वो भाग जाती हैं, बट इससे पहले हमने देखा श्रेया चली जाती है, धैर्य आपको छोड़ के चली जाती है और अभी बुलबुल भी छोड़ के चली जाती है। क्या माजरा है भाई? नहीं, श्रेया और धैर्य का तो आपको पता नहीं था वो छोड़ जाएंगी। बुलबुल को तो आपको पता है अभी से ही। हाँ। तो हाँ, ये उस हिसाब से आई थिंक इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो हाँ, थोड़ा सा बड़ा अजीब सा कोइंसिडेंस तो है ये, इसके अलावा भी हैं, इसके अलावा भी एक दो कैरेक्टर्स हैं जो मुझे छोड़ के चले गए हैं, जो शायद आपको पता नहीं है। तो हाँ, सो इट्स अ कोइंसिडेंस एंड बट इट्स एज लॉन्ग एज इट्स मेकिंग पीपल लाइक द शो, आई एम हैप्पी। तो हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, यू मस्ट बी। एंड रूही, आपके लिए तो मैं यही कहूंगी कि बैक टू बैक वेब सीरीज आपकी आ रही हैं और आप छा रहे हो, सो यू मस्ट बी कॉल्ड एज द क्वीन ऑफ वेब सीरीज नाउ, है ना? इसमें कुछ गलत नहीं होगा। I hope people start calling me that. That would be a great title to hold. But all I can say is that I feel super blessed and honored that I'm getting the opportunity to play all of these versatile characters. जो पिछले 3 महीने में जो भी मेरे shows release हुए हैं, सब में मेरे साथ अलग-अलग चीजें हो रही है। नवीन, आपको लोग छोड़ के भाग रहे हैं, एटलीस्ट मेरी सिचुएशंस डिफरेंट है। सो एक में आई एम अ पुलिस ऑफिसर, एक में आई एम अ विक्टिम एंड हियर आई एम बुलडोजर। यस, आई डू फील सुपर ब्लेस्ड। नहीं, लोग छोड़ के नहीं भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा ना अभी तक हमेशा ब्रेकअप हो जाता है। आई थिंक द शोज दैट नमिता मेंशन्ड, उसमें आई एम इन अ रिलेशनशिप बट इवेंचुअली आई एंड अप ब्रेकिंग अप। अभी इसमें तो क्या है, रिलेशनशिप नहीं है, इसमें तो शादी है। शादी होने के बाद लड़की भाग गई, तो दिस इज अनदर लेवल। देखो, भाग गई एक अलग मैटर है, लेकिन रीजन क्यों भाग गई? हाँ, क्यों भाग और गई? वो लोग बड़े रिस्पेक्टफुली, रूही, बड़े रिस्पेक्टफुली ब्रेकअप होते हैं, म्यूचुअल डिसीजंस, वी टॉक अबाउट थिंग्स एंड वी पास। यहाँ पे लड़की ज्यादा बदमाश है, कैरेक्टर। देखो, बिना बताए गायब। अच्छा, इसकी वजह लड़की जानती है, लड़का जानता है? लड़का तो नहीं जानता है, तभी तो वो बौखला गया और ढूंढ रहा है कि कहाँ गई मेरी लुगाई। तो लुगाई से ही पूछ लेते हैं, रूही क्यों भाग गए भाई? ये तो आपको शो में ही पता चलेगा। बट डेफिनेटली बहुत सारे रीजंस है उसके लिए, लाइक उसके मन में इट इज फुल्ली जस्टिफाइड एंड जो भी हो रहा है वो काफी सारी चीजें हो रही है, एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न्स है इस शो में। Okay, so let me ask you like about your characters. First of all, starting with you, Naveen, what was the best part playing Rajni or Rajnikant, I must ask? Yeah, the name was very attractive. The character's name is Rajnikant Sinha. And I was very attracted to the character in the sense कि वो कहाँ पे किस वर्ल्ड में है। वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है। और अभी ट्रेलर से तो नहीं दिखा होगा, बट जिस तरीके से वो अपने डिसीजंस लेता है, मुझे वो कैरेक्टर की बड़ी यूनिक क्वालिटी लगी। ऑफ कोर्स वो चीज तो एंडेयरिंग है ही कि ही इज मैडली इन लव विद बुलबुल, हु ही जस्ट गॉट मैरिड टू। आई थिंक उसको लगता है कि उसको एक आउट ऑफ हिज लीग एक लड़की मिल गई है, एंड ही फील्स सुपर ब्लेस्ड टू हैव हर इन हिज लाइफ। एंड फिर बेचारे की जो खुशी है वो ज्यादा लंबे टाइम तक लास्ट करती नहीं है, बीवी गायब हो जाती है, और जो उसके फादर हैं वो भी उसे आज तक बुली करते हुए आए हैं। तो कैसे ये इस वजह से वो अपने डैड की छत्र छाया से भी थोड़ा बाहर निकलता है, थोड़ा सा जो वो डिसीजंस नहीं ले पाता था पहले, वो एज इन वो जज भी डैड की वजह से ही बना है इनफैक्ट। और वो जो जज बन के जो केसेस भी हैंडल कर रहा है, वो अपने डैड के क्रिमिनल केसेस भी हैंडल कर रहा है, ओके, ताकि हाँ, ही इज जस्ट लेटिंग, so this is what he's doing. He's doing everything for his dad. तो अभी तभी डैड ने जज बनवा दिया उसको कि मेरे सारे केसेस हैंडल कर ले बेटा। तो यही करता है वो। तो वैसे सीधा लड़का है, लेकिन बाप की सब बातें मानता है, तो और बाप से डरता भी है थोड़ा। अब जब ये लड़की भाग जाती है तो फिर वो फिर then he loses it and he starts taking his own decisions, which I think उसका भी I think character arc है, वो भी evolve करता है over a period of time। तो हाँ, वैसे लड़की से भी
लड़की से पूछ लेते हैं, लड़की मतलब हमें इतनी बोल्ड नजर आ रही है कि सब कुछ सिखा रही है लड़के को, मतलब कुछ नहीं आता है ना, इतना सीधा साधा लड़का मिल गया है, तभी तो नहीं भाग गई कहीं रूही। But you know, as like girls, काफी सारी girls हैं who like bad boys and they don't like the सीधा साधा हाँ nice guys. So I think it's probably, हाँ could it be that? Maybe, but well, I would just say that Bulbul is super confident, as you saw from हम्म the trailer. She's confident. She knows what she's हम्म doing in life. This is a character who knows what she wants, and she wants. And हाँ there's no way you can stop her. So she's हम्म super ambitious in her own right. She is a no nonsense person, and हम्म फ्री स्पिरिटेड, यू नो. तो जो मेरे को यू नो, मेरी हिंदी इतनी इट्स ओके कंफ्यूज इट्स ओके। कंफ्यूज हो गई है क्योंकि मैं अलग अलग रीजन्स की लैंग्वेजेस बोलने में यू नो, इट्स जस्ट बिकम अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. हाँ सो यस, मुझे काफी मजा आया. मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी जब मैंने ये कैरेक्टर choose kiya to play, and I was when I got selected, was the fact that I'm getting to play a character which I've never played before. Something यस like Bulbul I've never done before. क्यों? क्योंकि मुझे कभी मिला ही नहीं, because people always had this you know mentality कि नहीं, इसको ये सिर्फ glamorous roles कर सकती है, या ये probably अब you know action मैंने किया तो बोले ये सिर्फ probably action अच्छा कर सकती है, let's use her there. Yeah, you know, so it was very difficult for me to break through this entire thing and show people ki no, I have the potential to play all of these characters, and that's literally my job as an actor, which is why I am an actor, that I can play different characters. So yeah, that is definitely my top reason for doing this. रूही, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ब्रेकिंग द मोनोटनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो एक बार स्टीरियोटाइप आप पे लग जाता है फिर उसी तरह के किरदार मिलते हैं. आई वुड लाइक टू आस्क यू नवीन, आपको लगता है कि आजकल इंडस्ट्री में एक्टर्स को उनका ड्यू मिल रहा है? आर दे गेटिंग देयर ड्यू, और स्टार्स आर बीइंग मोर हाईलाइटेड? आई मीन मतलब उनको ज्यादा तवज्जो दिया जाता है? आई थिंक अभी तो आज की डेट में तो मेरे ख्याल से जैसे पहले कॉन्सेप्ट होता था आउटसाइडर है इनसाइडर है, मुझे बहुत एक्चुअली बहुत वियर्ड साउंड करती हैं वो चीजें. आज की डेट में तो मैक्सिमम आउटसाइडर्स ही हैं जो यू नो, अगर आप ये जो नया प्लेटफॉर्म आ गया है, वेब आ गया है, यू नो नया मीडियम आ गया है, तो आई थिंक बहुत सारे नए लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, चाहे वो एक्टर्स हो, राइटर्स हो, डायरेक्टर्स हो. तो हाँ, आई डोंट थिंक, ऑफ कोर्स अभी भी शायद यू नो हो सकता है कि एक स्टार सन की रीच ज्यादा है, बट आई थिंक नए लोगों को अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही हैं. मतलब एटलीस्ट आज की डेट में एक डायरेक्शन है. आज से 10 साल पहले अगर कोई एक्टर बनना चाहता था तो as compared to that it's easier today. Of course there is more competition also today, no, because it's become a profession. People also know कि हाँ अभी मैं एक्टर बन सकता हूँ, you know, I can earn money through this. तो लोग भी ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं. बट आज की डेट में देखो, अब ऐसा भी हो सकता है ना, आप अपना खुद का YouTube चैनल खोल के आप एक्टिंग कर सकते हो. आप अपनी चीजें प्लेटफॉर्म ज्यादा है, या तो ऐसा भी हो सकता है आप खुद के अपने प्लेस बना सकते हो. आई मीन प्लेस कह रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हो, यू नो. So I think that is happening, and a lot of people are getting popular, coming in the limelight because of those things also. So the more opportunities in today's times, I guess. Yeah. Ruhi, if I ask you, like, are you happy with the kind of roles that you're getting to play on the OTT platforms and in like on other platforms? I am so happy. I couldn't be happier. I can't tell you, Namita, कि मुझे कितना time लगा है to get to this point where I'm getting to play these strong leads, where I'm getting to play these versatile roles from, you know, distinguished backgrounds and storylines, and being a part of these narratives. क्योंकि ये बहुत मुश्किल था, you know, to even get to the stage जहाँ पे आपको हर जगह. I used to always get shortlisted, but then you know again, like Naveen said, that अभी opportunities बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं because of OTT platforms. तो हमारे जैसे लोग जो पहले terms में आप outsider insider कहते थे, we are not from here because we are not from the film family. So हमें कभी भी first on a platter opportunities नहीं मिली कि अच्छा, do you know you have these options, so you have to create your own options, you have to make doors when there are no windows. So I'm so glad that in today's day and age, at least मुझे ये मौका मिला, that मुझे इतने अलग अलग किरदार निभाकर लोगों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया. So I am super happy. अगर आप मुझसे पूछोगे कि रूही, I mean obviously who wouldn't want to be a part of a really big movie, even if you're, you know, you're the heroine and your role is small, and पहले that used to be the dream, but I was always like नहीं यार, मुझे अपना काम दिखाना है. I want people, you know, I want to act, I want to show people that I can do it, I want to entertain people, I want to add something to their lives, I want them to go on this journey with me. So उतना satisfying work शायद पहले मुझे नहीं मिलता, but I would give up any movie
to play these characters that I'm playing today, because this is giving me that platform. And and this is the best as of now. This is I'm super grateful to the universe, and this is the best use I could make of this platform. This is the best I could do on my own. So far so good. I'm really happy. काफी लंबी स्पीच दे दी मैंने, आपकी बड़ी सिंपल है. नहीं people should get inspired ना. anyway. बस रोना बाकी रह गया है ना. आप लोग ने साथ में काम करके कितना एंजॉय किया? लाइक what are like qualities of each other that you like the most working with each other? आप देख ही रहे हो रूही का एटीट्यूड, देख रहे हो. आई थिंक दैट इज वेरी बहुत पैशनेट है रूही अबाउट हर वर्क, एंड आई थिंक दिस इज वेरी अट्रैक्टिव. इफ यू नो, अगर आपके को एक्टर्स भी इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी उनमें इच्छा है अच्छा करने की, तो फिर आप भी मोटिवेटेड फील करते हो. यू आल्सो फील लाइक गिविंग योर बेस्ट, व्हिच इज आई थिंक अ वेरी हेल्दी थिंग फॉर ऑल द एक्टर्स, आई गेस. Well, I would say जैसे नवीन ने कहा वही yeah, exactly. Naveen is obviously a really like he is a fantastic actor. People know him to be a great actor. We are all aware of his skills and his fabulous talent. And I think I was super honored to actually be cast opposite him, because मुझे लगता है he's one of the best actors out there. And to be cast opposite him, sharing screen with him, it's in itself an achievement. I have made it. I have arrived. Okay. No, but honestly, I mean, it was like, आप अगर कंसिडर भी हो रहे हो, अगर एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे जितने भी एक्टर्स हैं, a lot of them are from National School of Drama. You've got people like Sanjay Mishra, you've got Naveen Kasturia, Ravi Kishan also. Ravi Kishan, Pankaj, I think all the cast, the entire cast is super talented. So being a part of such a cast, is in itself an honor. And I would say, if you're seeking validation, which I'm not anymore, but if you are, it gives you that validation. Yes. Yeah, casting was also one of the reasons. Namita, casting for me also was one of the reasons I was keen to do this show, Okay. So you asked me na abhi वही मैं पूछने भी वाली थी कि how about working with the seasoned actors like Sanjay Mishra, Pankaj Jha and Ravi Kishan? संजय सर के साथ पहले भी काम किया है उनके साथ, बट इतना लंबा नहीं किया. अभी तो हमने एक एड किया था पहले और एक और फिल्म करी थी जिसमें इतना साथ में टाइम नहीं स्पेंड किया था. इसमें हम लोग फादर सन हैं, तो हम लोग ऑलमोस्ट 1 महीना हर रोज साथ में शूट कर रहे थे. तो बहुत ही सरियल सा एक्सपीरियंस है यार, जिनको आप इतना देख चुके हो, एज अ किड, मतलब कब से हम उन्हें ऑफिस से देख रहे हैं. शायद आई थिंक 90s में आते थे, फिर वो एप्पल सिंह बन गए थे. सो ही इज ऑलवेज बीन अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर, और आप उनके साथ आप यू प्लेइंग हिज सन, तो स्क्रीन शेयर कर रहे हो ऑफ कोर्स. हाँ, तो शुरू में तो मेरे को ऑड भी लगता था, बट फिर नर्वस होते थे कभी? नहीं. हाँ, आपको क्या लगता है कि नर्वस इतना नहीं हुआ, बिकॉज पहले से जानता हूँ उन्हें, बट कभी रियलाइजेशन होता था, अरे यार दिस मैन इज माय फादर ऑन द सेट. तो कभी आपको लगता था कि अरे आप ही टीवी के अंदर आ गए हो और साथ में खड़े हो. तो बाकी हाँ, और यही चीज औरों के साथ भी होती थी. अब जैसे पंकज सर हैं, पंकज झा, उनको आपने कितनी मूवीज में देखा है, आपने गुलाल में देखा है. गुलाल में उनकी एक फेमस लाइन है कि वो कहते हैं कि मेरे पास माँ है, एंड ही टेक्स आउट द गन, एंड वी हैव डन दिस ऑल आवर लाइफ इन कॉलेज. मतलब कॉलेज में ये सब डायलॉग हम बोल रहे हैं. नाउ सडनली ही इज माय को एक्टर. हम लोग, और वो ऑन सेट भी बहुत फनी है. मतलब पंकज झा जो है ना, वो बहुत ही, जिस तरीके से वो भी एक्टिंग करते हैं, इट्स दे आर वेरी वॉचेबल एक्टर्स. तो आप ये सभी इतने ज्यादा क्या बोलते हैं, महारथी हैं अपनी कला में, तो आप कई बार करते करते उनकी परफॉर्मेंस में भी खो जाते हो. मुझे याद है कि जैसे मैं इस साइड से कर रहा हूँ और कैमरा जो है उटकीस लगा हुआ है उनके चेहरे पे, तो व्हाट दे आर डूइंग, एंड दे डू लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर नॉट देयर इन द स्क्रिप्ट. So sometimes while watching them, I get, अरे what is he doing? I mean, ये तो कुछ अद्भुत ही चीज कर दी इन्होंने. तो ऐसा बहुत बार होता था. तो आई एम श्योर वो मैं आगे लेके जाऊंगा. मेरे भी कुछ फिर कुछ लिमिट्स पुश करने की कोशिश करता हूँ. When I see people like these, हम कई बार ऐसा मान के बैठ जाते हैं कि इसी दायरे में हमें चीजें करनी है. I think when you work with actors like Sanjay Mishra and Pankaj Jha and I mean रवि सर के साथ तो इतने सीन्स नहीं थे मेरे. तो
आप देखते हो वो कैसे लिमिट्स को पुश करते हैं, मतलब दे जस्ट वो स्क्रिप्ट के बियॉन्ड भी बहुत कुछ लाते हैं पर्दे पे। तो हाँ, आई थिंक which was quite I think it was a learning experience. Yeah. One thing I think Naveen, which must have helped you, is you did a lot of theater also before coming into acting. तो उसने काफी हेल्प किया हुआ, and these all are seasoned actors जिन्होंने थिएटर किया हुआ है पहले, है ना? तो वो एक इजी होता होगा उनके साथ स्क्रीन शेयर करने में, isn't it? नहीं, मैंने बहुत थिएटर नहीं किया, मैंने किया है थिएटर, थोड़ा बहुत थिएटर किया है, बट स्टिल ना कैमरे का एक क्राफ्ट आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन मैं टेक्निकल बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक्चुअली उनके कंफर्ट की और उनके ऑन सेट ऐसा नहीं, आई डोंट थिंक दे रियली केयर अबाउट द कैमरा, दे जस्ट एंजॉय। दिस इज व्हाट once Vijay sir told me कि it's very important to enjoy। मेरे साथ क्या है, मैं कई बार I get too serious about things, कि कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर, पर्टिकुलर लाइन, बट दीज गाइज, संजय सर भी, वो मजे लेते हैं, और जब आप मजा लेते हो ना करते वक्त, वो फिर पर्दे पे भी आता है नजर, अच्छे से निकल के आता है। एंड इट्स वेरी कॉमन इन सब में, चाहे वो पंकज सर हो, चाहे वो संजय मिश्रा हो, ये बहुत मजे लेके एक्टिंग करते हैं। So which is something which I need to learn, and yeah, so I had a lot of fun working with them. Very nice. Ruhi, if I'm not wrong, you always wanted to become a singer. Then how come you became an actress? No, actually, I always wanted to become a lot of things. I've just been a dreamer since my childhood. So it is definitely, basically how you want to be everything when you're a little girl. So it was one of those things. I wanted to be a pop star actually when I was a teenager. And Avril Lavigne and wo sab dekh ke I was like, hey, yee. I wanted to be that. So yeah, but I knew since forever that it was always going to be showbiz, some sort of something performance related. Now, what is it going to be? And then I realized I got to know, got acquainted with my passion for acting. So this has turned out to be very gratifying for me. But yeah, that dream is not dead, Namita. Very soon you might actually, I believe I look at the world as my oyster, and jab tak main yahan hu, I just want to do things that I love and create a legacy as we go along with it. One question to both of you: any character that you have seen off late that you want to portray on screen? Starting with you, Naveen. Shit. I think मिर्जापुर में जो देवेंद्र है, I think अभी तो मुन्ना भैया मुझे लगता है, मतलब मुन्ना भैया ने तो बहुत अच्छा किया है, बट मुझे भी बड़ा मजा आता अगर मैं भी करता मुन्ना भैया। I think I love that character. Yeah. And you? Oh my God, there are so many. So like Carrie Matheson in Homeland, Quantico में Priyanka Chopra, Game of Thrones with Khaleesi. हिंदुस्तानी शो। नहीं इंटरनेशनल भी हो सकता है, कोई बात नहीं प्लीज, लेकिन हिंदुस्तानी, टेल वन। So यार कितने सारे, again I'm a big fan of Priyanka Chopra, so all her characters that she's played till date, Aitraz में Priyanka was fabulous. So yeah, so that अभी White Tiger में she was fabulous यार. Have you seen the White Tiger? Actually, oh my God, yes. I think she was very good in the White Tiger. I mean, absolutely. Of course, and Adarsh Gaurav, yeah, I don't know if I could have played that part that well. I think he's brilliant in the White Tiger. Adarsh Gaurav. Yeah. Actually, you're right. I mean, if given an opportunity to play something like that, I would like to play like Adarsh Gaurav. That character, he's itna brilliantly उन्होंने वो play किया है. He's brought that character to life, and the whole world is noticing, and I'm so proud of him. Yeah, he's very तो कोई wish list है कि इन directors के साथ हमें काम करना है? मुझे तो सबके साथ काम करना है, मैंने तो अभी शुरुआत ही की है। Who am I to judge? I want to work with everyone. नहीं, फेवरेट तो हो सकते हैं, जैसे मुझे जोया अख्तर बहुत पसंद है, मुझे शिवजीत सरकार बहुत पसंद है, तो मतलब आई थिंक सभी को पसंद है। तो हाँ, इनके साथ अगर मौका मिलेगा तो मैं तो बैकग्राउंड की पासिंग भी दे दूंगा, I'll be very happy to act in their films. So yeah, most definitely, yeah. Okay. कहा जाता है कि मुंबई आपसे काफी कुछ ले लेती है अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हो, है ना? मतलब लाइक अपना एक पहचान बनाना चाहते हो। So what do you think, according to you, it takes from you if you want to stay here? It has taken a lot of my peace, to be very honest with you. I used to be really happy-go-lucky at one point, and I realized that din ba din I became a little because see, it's cutthroat. You have to work hard. Hard work is super important, and
and there's so much happening in your life, that there's rejections, there's heartbreaks in your career, there's lots of reasons that sometimes, you know, वो 100% में से बड़ी छोटी सी percentage of things are which actually work out. So every single day getting up and, you know, being your own strength, telling yourself to not give up, to be, you know, have faith, keep on working, it will happen, keep on being focused. So all of that, I would just say it has taken a lot of my peace away, which is why now I'm working on that. I'm working on the mental health aspect. I've joined a few programs just to again get that peace back, because I realized, do not lose yourself. It's important to be centered. You know, anything can happen tomorrow. So yeah, so that my peace. Yeah. And you, Naveen? या मुझे तो लगता है इन जनरल वैसे लाइफ, मतलब मुंबई से ज्यादा लाइफ ही आपसे बहुत कुछ लेती है, और यू नो सरवाइव करने के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, या आप इफ यू मतलब लाइफ के साथ ही बेसिक स्ट्रगल्स रहते हैं। मुंबई का तो मैं कहूंगा कि मुझे तो मुंबई ने दिया ही है यार। आई थिंक थिंग्स दैट आई वांटेड टू डू, मैं लकीली, अगर मुझे नहीं पता मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता तो मैं कितना खुश होता, बट आई एम लकी दैट आई केम टू मुंबई एंड आई ट्राइड to get into films, and I'm getting to act today. So I'm grateful to the city, and I have a lot of gratitude. Of course, I think वो तो life के struggles हैं यार। It's, you know, अभी तो हम especially अभी जिस time में हैं, तो it's the worst time for everyone. But I'm quite fond of the city. हालांकि मैं थोड़ा सा secluded area में रहता हूँ। मैं मड आइलैंड में रहता हूँ, जो थोड़ा सा शहर के बीच में नहीं है। तो I know, yeah. But हाँ, मुझे मतलब ये जो चीज है जो बचपन से फिल्म से फैसिनेशन था, आज की डेट में मैं उसका पार्ट हूँ, तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है ये। No, and Naveen, I would totally second you on that. Honestly, like, yes, as much as there's struggles and as much as there's difficulties, this city has also it's been the biggest change. I'm super grateful for actually getting to do all of this fabulous work, for being a part of this beautiful industry, and for all of this work. So, you know, definitely thank you so much to Mumbai. Very nice. वैसे as हम सब जानते हैं tough time चल रहा है हम सबके लिए, but then Runaway Lugai is giving us, all of us, I mean, all in all, a dose of comedy which Avinash Das has brought for all of us. So what do you have to say at the end to the viewers, to all your fans about and comedy? Avinash Das and our producer Arav also, he's also put in a lot of hard work. So I think the entire definitely our entire team, writer Abir, all of them together have, you know, apart from the actors, have all put in a lot of hard work for this show. And to the viewers, I would just like to say that, guys, this is gonna be this. I hope it lights up, you know, your moments. You can watch this show with your entire family. It's a clean family watch. It's comedy. It's Sanjay Mishra, and पक्का ना पूरी फैमिली के साथ देख लेना। हाँ, बिल्कुल, कुछ भी नहीं आएगा उसमें सीन। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये लोग होता क्या है, लोगों ये तो जजमेंटल है, जज करते हैं लोग कि पटना में बेस है तो गाली गलौज होगी और यू नो वायलेंस होगा। ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नॉट अ सिंगल गाली इन द शो। इट्स मतलब ऑल इन ऑल जो ट्रेलर में दिख रहा है बस उतना ही है, जो डायलॉग है उसमें there's no गाली। नहीं डायलॉग, नो गाली। डायलॉग तो पटना के हैं, एमएलए का लड़का है तो थोड़े बदमाश टाइप हैं, लेकिन आप इट्स अ फैमिली शो पूरी तरीके से, लाइट कॉमेडी, यू कैन वॉच इट विद द फैमिली। So we all are looking forward to watch this on 18th May, if I'm not wrong, right? Yes, 18th May on MX Player. On MX Player. चलिए, तो रनअवे लुगाई का हम सबको इंतजार है, जल्दी जल्दी रिलीज हो जाए तो हम सब देख लें और फिर एक बार सक्सेस के बाद फिर से इंटरव्यू करते हैं। Yes. I hope लुगाई मिल जाए शो में मुझे, है ना? मिल ही जाएगी। मैंने इसलिए नहीं पूछा, मैंने कहा फिर आप बोलोगे उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, तो मैंने कहा वो बेकार हो जाएगा क्वेश्चन पूछना, है ना? नहीं, मुझे भी देखना पड़ेगा। आई एम आल्सो नॉट श्योर। Thank you so much, both of you, Naveen.